नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की, वक्री गुरु की, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से शुरू होंगे और फरवरी के 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे वक्री स्थिति में। और उसका ब्रीफ मैंने आपको दिया था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हम शुरू करेंगे मेष राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट होंगे, और लग्न को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मैंने यहाँ पर मेष लग्न का चार्ट बनाया हुआ है और ये आपके लिए समझ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और हम बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें ये गुरु वक्री के बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं 2024 के, यही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो वो क्या है, उसका क्या ध्यान रखना है, क्या आपको उसमें अच्छा कुछ मिल सकता है, क्या आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं एक के बाद एक डिटेल्ड वीडियोस में। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर मेष वालों के लिए ये समय जो है वक्री स्थिति वाला, पहले गुरु की स्थिति समझ लेते हैं। तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस का मालिक है। सेकेंड हाउस जो है वो आपका धन संचय है, परिवार है, वाणी है। और आपका गुरु जो है वो वृषभ में सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। गुरु जो है वो मालिक है आपके व्यय और विदेश के भाव का, 12th हाउस का, और मोक्ष का भी स्थान है ये। और गुरु आपके भाग्य का भी मालिक है। सो भाग्य, भुवन और विदेश का मालिक है गुरु, और वो वक्री स्थिति में सेकंड हाउस में। वैसे सेकंड हाउस कारक भाव है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानियां चल रही है, लेकिन गुरु के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर गुरु जो है वो दृष्टियाँ कर रहे हैं, तो उनकी 3 दृष्टियाँ हैं। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर है, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे है, और 9वीं दृष्टि कर्मस्थान यानी कि 10म भाव पर है। तो 10म भाव पर उनकी वक्र और नीच दृष्टि पड़ेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना। सो गुरु यहाँ वक्री स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए वक्री प्लैनेट क्या होते हैं कि वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह आता है तो वो एक सर्टन उसकी जो स्पीड है उसमें वो ज़्यादा कोई फ़र्क उतना नहीं होता है, लेकिन वो लगता है कि वो रिवर्स जा रहा है। ठीक है, उसका डिस्टेंस बढ़ता है सूर्य से, तो वो ऐसा लगता है कि वो रिवर्स जा रहा है, लेकिन वो स्थिति नहीं है। वो उसको आप समझेंगे तो समझ में आएगा जब आप डिटेल में जानेंगे वक्री स्थिति क्या है। लेकिन ग्रह रिजल्ट क्या देते हैं, तो वक्री स्थिति में ग्रह स्पीड में रिजल्ट देते हैं, जल्दी से रिजल्ट देते हैं, बड़ा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और अचानक से देते हैं। एक तो स्पीड में, सडनली, और बहुत बड़ा, जिसको आप सोच नहीं सकते। अब वो अच्छा हो सकता है या बुरा, वो डिपेंड करेगा आपके लिए, आपके पर्सनल चार्ट पे, आपकी दशाओं पे, आपके नक्षत्र पे। क्यों अच्छा या बुरा, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गुरु आपके लिए कुछ अच्छा करने आया है, तो उसका तो 100% अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट मिलना है वो मिलेगा, लेकिन उस रिजल्ट को कम या ज़्यादा आपके ग्रह करेंगे, पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं। उसको समझने के लिए देखिए, अगर आपका गुरु जो है वो आपकी कुंडली में जिस स्थान में अभी ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस में, अगर वहाँ पर आपका गुरु ट्रांजिट कर रहा है और वहीं पर कोई ग्रह ऐसा है आपके पर्सनल चार्ट में जैसे राहु है, तो फिर आपको वहाँ गुरु राहु का चांडाल योग का इफेक्ट भी मिलेगा। तो वक्री स्थिति में गुरु जो अच्छा रिजल्ट देना चाहता है वो चांडाल योग थोड़ा कम करेगा। अगर आपकी दशाएं ऐसी चल रही है, कॉम्बिनेशन ऐसे चल रहे हैं जो इस गुरु के 100% रिजल्ट को काट रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ इफेक्ट करती है। तो हम किस बात को कर रहे हैं, मेजर पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। पहली चीज़ आपको और बारीकी से समझना है तो सिंपल वे में, कि आपको लगता है कि मैं ये जगह पर जाऊंगा और वहाँ मेरा काम हो जाएगा, और आपको सब कुछ तैयारी के साथ आप जाते हैं, 100% तैयारी के साथ। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने जो बैठा है वो कोई मेरा ऑपोजिशन वाला है, जो मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, या मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स करने के लिए जो
था वही उसके हाथ में अभी डोर है, तो आपकी बागडोर अगर उसके हाथ में है तो आपका समझ में आ जाएगा आपको कि मैं 100% तैयारी के साथ तो आया हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे 100% नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ समवन एल्स। तो यहाँ सेम कंडीशन आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह। अच्छा, वहीं पर आपका कोई अच्छा बंदा जो आपने नहीं सोचा है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सोचने वाला बैठा है, और उसको आप देखते हैं तो आपको 100 का 200% रिजल्ट मिलता है कि आपको, आपने जो तैयारी की है उतनी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको देख के ही वो आपका प्लान या जो भी काम है वो अप्रूव कर देगा। सो आपको वहाँ तुरंत स्पीड में रिजल्ट मिलेगा, बड़ा रिजल्ट मिलेगा, अचानक मिलेगा। सो बोथ आर द सिचुएशंस हियर। सिंपल, समझ गए। अभी आपका गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है, सेकेंड हाउस में 9 अक्टूबर से, ये 9 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। ऑलमोस्ट 119 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ गुरु जो है वो आपके सेकेंड हाउस की अगर हम पहले बात करें स्थान के हिसाब से, तो आपका परिवार है। तो परिवार के साथ गुरु आपको बहुत सी चीज़ें, परिवार से अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई दूरी है, तो उभर कर अगर नहीं जताई गई है एक दूसरे को तो वो उभर कर सामने आएगी। आपका परिवार जो है वो आपसे जो भी एक इंटरनली कुछ रिएक्ट करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, वो सामने आएगा, उनके अंदर का भाव, तो आपको वो पता चलेगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो नहीं अच्छा भी हो सकता है। यानी कि कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, सोच रहा है, और आपको पता नहीं है, तो वो सामने आएगा। कोई आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा है। देखिए, परिवार यानी कि यहाँ पर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके ब्रदर सिस्टर के अलावा उनके हस्बैंड, उनके वाइफ, आपके चाचा चाची, मामा मामी, पूरा परिवार जो है आपका, आपके इन लॉज सब आ गए। तो उन सब के साथ आपके रिलेशन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी होने वाली है। अब वो क्लैरिटी आपको रखनी है अपने मन में। आपको उनके सामने ये नहीं करना है कि अरे भाई आपने ऐसा किया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रेमेडी नंबर 1, आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको उसमें सिर्फ समझना है उन चीज़ों को। आपको उसके लिए कोई बड़े ऐसे रिएक्शन नहीं देने हैं जिससे वो रिलेशन परमानेंट स्पॉइल हो जाए। हो सकता है ये भाव, कभी कभी होता है ना कि वो भाव निकल जाए, वो भरा हुआ मन में कुछ है जो सही नहीं है। हो सकता है कि कोई आपके लिए गलत सोच रहा है लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, तो उनके मन में से वो भाव जब बाहर आएगा तो आपको क्लैरिटी करने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, उनको भी समझ में आएगा। और जब व्यक्त हो जाता है तब उनको उनकी गलती का एहसास भी हो सकता है कि हमने बोल तो दिया लेकिन ऐसा है नहीं, और क्यों हम, तो वो एक मन से निकल जाएगा तो रिलेशन अच्छे भी हो जाएंगे। सबको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, थोड़ा उनको होगा, थोड़ा आप समझेंगे। तो ये समय उस हिसाब से अच्छा है, बिकॉज जुपिटर जो है वो नेचुरल शुभ ग्रह है, देवों के गुरु है, वो अच्छा ही रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कारक भाव है। सो कारक भाव को वो नष्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली बड़ा इफेक्ट जब कोई ग्रह कारक भाव को नष्ट करता है तो वो दूसरे ग्रह करते हैं। गुरु उतना उसमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। मैंने हमेशा पाया है कि गुरु उस रिजल्ट को थोड़ा डाइल्यूट करता है, दबा के रखता है। और जब वो ट्रांजिट करता है, गुरु यहाँ से ट्रांजिट करेगा आपका मई 2025 में, तब वो आपको उसके सारे पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। तो वो एक चीज़ है। तो आपके रिलेशन यहाँ स्पॉइल नहीं करना है। वक्री स्थिति में अचानक से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी, आपके परिवारजन के रिएक्शन आपको सडन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके अगर ग्रह अच्छे नहीं रहे, वैसे भी आपका शनि जो है यहाँ पर, शनि आपके 11th हाउस से 1st हाउस में नीच और वक्र दृष्टि अभी कर रहा है, और 15 नवंबर तक तो वो वक्र और नीच दृष्टि कंटिन्यू रहेगी। लेकिन 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ नीच दृष्टि तो रहेगी ही रहेगी, वक्र दृष्टि हट जाएगी। तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस में है, आपका माइंड स्ट्रेस में है, तो आपको उसमें बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, स्ट्रेसफुल आप हैं स्थिति में। और गुरु यहाँ पर आपको और चीज़ें करने के लिए उकसाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये समय में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, ये रेमेडी है। दूसरा, यहाँ आपके मन को शांत रखने के लिए मैंने हमेशा कहा है, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए, पूजा पाठ जिनकी भी आप करते हैं उसको बढ़ाइए। ठीक है, तो उससे मन शांत रहेगा। मन कंट्रोल करेंगे तो रिएक्शन कम हो जाएंगे, तो एक्शन सामने से कम आएगा, आपको लाभ होगा।
यहाँ पर आपका धन संचय का भी ये स्थान है, गुरु जहाँ बैठा है, तो सेविंग्स आपके जो हैं वो ऐसे होंगे कि जहाँ से आप उठा नहीं पाएंगे वापस। सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आप फंस जाएंगे उस तरह से कि भाई उस इन्वेस्टमेंट को आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सडनली कोई ज़रूरत पड़ी तो आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, वहाँ से उठा नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे उस पैसे को कहीं यूज़ करने के लिए। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि अरे ये क्या है, मेरे ही पैसे हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्थिति भी यहाँ होगी, लेकिन वही पैसे जुपिटर जब वक्री से मार्गी होगा, जब यहाँ से ट्रांजिट करेगा, आपको सूद समेत बहुत गुना करके देगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। और आपके लिए वो स्ट्रेस उस तरह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। जब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे सही समय पे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटियाँ होंगी तो अच्छा है। देखिए तीसरी चीज़ है वाणी। यहाँ गुरु आपकी वाणी को संयमित कर दिया है, मतलब संकुचित कर दिया है, संकोचित कर दिया है, यानी कि व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं आप। आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है किसी के लिए, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति चली गई है, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इवन यहाँ पर है इसलिए गुरु बैठा ही है तो यहाँ कर ही नहीं पा रहे, और वक्री स्थिति में और स्थिति आपकी उलझेगी, और वो अच्छी है कि आप नहीं कर पाएँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। जब ये वक्री और गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके जीवन में और सुख समृद्धि आएगी। वैसे आपको सडन बेनिफिट भी इस गुरु ने दिए हैं ये समय में अभी। और वक्री स्थिति में एक चीज़ और होगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत टेंशन वाली बातें बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, आपके अच्छे के लिए। लोग सोचते हैं कि अरे आपने तो डरा दिया, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर गुरु आपको वक्री स्थिति में सडनली, जैसे मैंने कहा कि परिवारजनों से ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहीं कोई ऐसा परिवारजन, ऐसा आपका नज़दीकी रिश्तेदार आपको सडन बेनिफिट करा सकता है। वो चाहे धन संचय के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, आपको बहुत लाभ भी करा देगा अचानक से, और किया भी होगा पास्ट में, लेकिन वक्री स्थिति में अचानक से बड़ा लाभ होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, और उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जहां वो लाभ मिला उसको आपने अगर हाथ में रखा तो उसका जाने का रास्ता तय है, वो चला जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे मिला लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। तो ये एक ध्यान रखिएगा। यहां पर दूसरी चीज क्या है कि गुरु की दृष्टियों की हम बात करेंगे। अब देखिए गुरु की वक्र दृष्टि है छठे भाव में। अब जब गुरु की दृष्टि होती है वो बहुत ही शुभ होती है, जबरदस्त इफेक्टिव होती है, और उसमें भी वक्र दृष्टि ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का। तो रोग जो है वो आपके लिए यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी भी रूप में, शारीरिक मानसिक रूप में रोग के प्रॉब्लम्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। तो डेफिनेटली आपको ये गुरु, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इलाज करा देगा आपका। बट मैं एक राय दूंगा कि आप ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका प्रॉब्लम माइनर होगा, बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो वो भी सामने आएगा और आपको लाभ होगा कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना रूटीन चेंज करो अपना, एंड यू विल फाइंड द बेटर रिजल्ट्स। तो ये चीज़ आपके लिए होगी। सो यहाँ पर गुरु आपके रोग में बहुत 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 पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स देगा। पॉजिटिव से मतलब है कि रोग नेगेटिव हो जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो वो तंदुरुस्ती में आपको बेनिफिट होगा। तो ऋण, यहाँ पर आपको अगर कर्ज लेना है, लोन लेना है और नहीं मिल रहा है तो वो मिलेगा, लेकिन शुभ कार्यों के लिए। गुरु शुभ तत्वों में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करेगा। तो जैसे आपको अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, आपको अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के स्थान में है, आपको सडन बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ होगी। और उसमें अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ी तो लोन मिल जाएगा आपको। लेकिन ये लोन का यूज़ आप कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं। ये कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज लेने की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा है कि सपोज़ आपका ईएमआई चल रहा है, लेकिन कोई अच्छा आपने प्रॉपर्टी ली, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक प्रॉपर्टी ली जिसमें आपको लगता है कि भाई इसका मुझे इतना लाभ होगा, घर आपने ले लिया, लेकिन उसमें आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं। अब वो पैसा वो मांग रहा है, अब आपके पास है नहीं और ना लोन मिल रहा है, तो गुरु यहाँ आपके लिए लोन की व्यवस्था करेगा कि भाई इनके पैसे चुका दो और ईएमआई पे आ जाओ। तो वो ईएमआई आप पे कर पाएंगे छोटे इंस्टॉलमेंट में, और आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा एक व्यवस्था होगा जहाँ लोन, कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेकिन जितना ज़रूरत है उतना लीजिएगा। यहाँ
आपको अगर कोई पुराना कर्ज है चुका नहीं पा रहे काफ़ी समय से, वो भी आप चुका पाएंगे, तो कहीं से आपके पास पैसा आने वाला है, सो डोंट वरी। दूसरी चीज़ यहाँ पर शत्रु, तो शत्रु यानी नेगेटिविटी, नेगेटिविटी आपसे दूर होगी। जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेस लग रहा है, नेगेटिविटी लग रही है, वो आपसे दूर होगी और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, सुख समृद्धि की और आपकी नज़र जाएगी और आपको लाभ होगा। इसके अलावा जॉब में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं, डिस्कम्फर्ट चल रहा है, वो सारा दूर होगा और आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो आपका जॉब जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, तो वो हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा, काम मिल जाएगा। वक्री गुरु सडनली आपको इसी पोजीशन में कहीं से भी बिठा देगा कि भाई अब काम करो। उसी तरह आपका अगर जॉब चल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, वक्री गुरु आपको बिठा देगा सडनली उस जगह पर जहां आपको बैठना चाहिए, जहां आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये गुरु आपके जीवन में जॉब को लेके बहुत बड़ा पॉजिटिव एक अप्रोच लेके आ रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि का ये एक नया अध्याय शुरू कर सकता है जॉब को लेके। गुरु की एक और दृष्टि है जो अष्टम भाव पे है, आपकी कुंडली पे, आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव जो है वो आपका पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, और आपके अकल्ट यानी गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, इन सारी चीज़ों में भी है। तो गुरु यहाँ पर आपको गुरु दिला सकता है, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी समय से आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, गुरु का मिलना मतलब आप पढ़ाई में गुरु मिल सकते हैं अच्छे, आप म्यूज़िक, डांस, उसमें कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में, जहाँ गुरु आप कुछ और करना चाहते हैं, मतलब जीवन में जहाँ आपको कुछ करना है, ज़रूरी है, वहाँ गुरु आपको गुरु देगा। और अध्यात्म में आप कुछ करना चाहते हो तो गुरु मिलेगा। तो हर रूप से आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसके बेनिफिट मिलेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी गुरु के मिलने से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति में या उसमें पितरों से जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आपको लग रहे हैं आपके चार्ट के हिसाब से, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और पैतृक संपत्ति में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, लीगल कुछ चल रहा है, तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको सही समय पे अचानक से धन लाभ होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी है, वो बिक नहीं रही है, ज़मीन है, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो सारे सॉल्यूशंस आपको आएंगे और सडनली आएंगे, अचानक से आएंगे और आपको बहुत बड़ा लाभ देके जाएंगे। गुप्त धन भी आपको अचानक से लॉटरी लगना, कोई बड़ा लाभ हो जाना, वो पॉसिबल बनेगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर गुरु गुप्त रोग में भी, जैसे आपको पता नहीं है आपको कोई रोग है, तकलीफ है, तो यहाँ जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन आएगा बीमारी का, यहाँ अननोन बीमारी का सॉल्यूशन आएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। सो गुरु आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। अब गुरु जो है तीसरी एक दृष्टि कर रहे हैं, वो अपने स्थान से नौवीं दृष्टि होती है, नाइन्थ एस्पेक्ट, एंड वो आपके कर्मस्थान पे कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वक्र दृष्टि भी है, नीच दृष्टि भी है, क्योंकि गुरु की ये नीच राशि है मकर। कर्मस्थान पिता का भी है, कर्मस्थान आपके जॉब का है, बिजनेस का है। तो जॉब तो यहाँ पर है, लेकिन जॉब में क्या होगा, तो एक तरफ आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट की बात करेगा गुरु, लेकिन वहीं पर आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले हैं या जूनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि गुरु की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है छठे भाव पे, वो आपको पॉजिटिविटी देगी और आप उनके सामने टिकेंगे। ध्यान किसको रखना है? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको बहुत ध्यान रखना है। जॉब वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और पेरेंटियल एक होता है बिजनेस की, भाई आपके बाप दादाओं का जो भी काम है, बिजनेस है, वो आप रूटीन में चला रहे हैं, तो वहाँ डिस्प्यूट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। हो सकता है दो भाई सेपरेशन की ओर जाएं पिता के बिजनेस में से, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और बिजनेस यहाँ पर आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। हालांकि गुरु की वक्र और नीच दृष्टि से आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट गुरु की दृष्टि है इसलिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि आपका, देखिए शनि अच्छी स्थिति में चल रहा है, लेकिन गुरु यहाँ
ज़बरदस्त सडन और बड़ा इफ़ेक्ट देगा। आपको अनप्लान्ड नहीं रहना चाहिए, अभी से प्लानिंग करना है कि 9 अक्टूबर से फरवरी 4 फरवरी 2025 तक बिज़नेस में कुछ भी हो सकता है। इवन आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। बिज़नेस में जो भी पार्टनर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तब भी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ। तो पिता और ये फैमिली, आपको अपने पार्टनरशिप के बिज़नेस को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में ये समय में चलाना चाहिए। उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए एंड नया पार्टनरशिप में कुछ करना नहीं चाहिए। उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, लाभ नहीं होगा, आपके लॉसेस क्रिएट होंगे। तो पार्टनरशिप को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो पिता के साथ भी एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो ज़रूरी है। और बहुत कोई उनके लिए बड़ा निर्णय लेना है तो ओपिनियन लेके कीजिएगा। सपोज़ कोई उनको प्रॉब्लम है, बीमारी या कुछ भी, तब। बाकी एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा ये समय में, और अगर वो रहता है तब थोड़ा अच्छा भी है, बिकॉज़ पास आने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे या ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। अब गुरु दो स्थान के मालिक भी है, जो आपका भाग्य स्थान है वो, और विदेश का भी, जो हमने बिगनिंग में कहा। तो भाग्य आपका गुरु जो है वो ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको भाग्य से बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे चिराग जी ने बोला था कि ऐसा होगा, लेकिन होने जा रहा है, लेकिन होते होते रह गया, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ 9th हाउस। आपका भाग्य का मालिक गुरु है, वक्री स्थिति में है, स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सो भाग्य आपको हर जगह सपोर्ट करेगा, और ये आपके लिए बेस्ट एक पॉइंट है। अगर आपको गुरु का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो भाग्य से मिल रहा है। इसके बाद हम विदेश, अच्छा ये भाग्य का स्थान है वो पिता का भी है। तो पिता से एक तरफ एक्शन रिएक्शन में नेगेटिविटी हो रही है, तो पिता के ब्लेसिंग्स जो है उनका एक कहे कि आशीर्वाद आपके साथ चलता रहेगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ आपके लिए ये बेनिफिट है। गुरु जो है वो आपके विदेश व्यय और मोक्ष के मालिक हैं। तो विदेश जाना है आपके लिए बेस्ट है। विदेश जाने के लिए सडनली आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी उनके लिए गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम है। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, भाग्योदय होगा उनका, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस करने वाले अगर विदेश में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश जाकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश के लोगों के साथ अपने होम कंट्री में, होम टाउन में कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, लेकिन विदेश से आपको लाभ होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये समय में ये चीज़ें बिजनेस को लेकर ध्यान रखने लायक है। क्लैरिटी के साथ बिजनेस कीजिएगा तो विदेश से आपको ज़्यादा लाभ होगा कंपैरेटिवली आपके होम टाउन या होम कंट्री जो आपका बर्थ प्लेस है वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रहने के लिए वीज़ा ढूंढ रहे हैं या वीज़ा की जगह पीआर ढूंढ रहे हैं, ग्रीन कार्ड ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। वक्री गुरु सडनली आपका पीआर करा देगा, सडनली आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा, सडनली आपके वीज़ा आ जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एनी वन। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फार्मर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बैंकिंग में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, उनके लिए गुरु भाग्य का सपोर्ट करके विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और इसमें अगर आपको रेमेडीज़ करनी है तो आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और जिनकी आप पूजा पाठ करें वो कीजिए। गुरु की पूजा कीजिए। गुरु यानी ये गुरु जो आपके ग्रह गुरु हैं उनकी भी कर सकते हैं, बृहस्पति। और जो गुरु, जैसे आजकल के गुरु नहीं, लेकिन ऐसे गुरु जो आध्यात्म रूप से बहुत ही बड़े हैं, जैसे स्वामी समर्थ हैं, गजानन महाराज है, तो ऐसे गुरु की हम बात करें, रंगावधूत महाराज है, उस तरह के जो परम योगी तत्व है, रामकृष्ण परमहंस है या रमण महर्षि है, ऐसे गुरु की हम बात करें तो उनकी शरण में रहिए।
तो आपके लिए ये समय जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर आपके जीवन में ये समय सुख समृद्धि लेके आएंगे गुरु महाराज। सो ये डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए, ऐसे ही और चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं। सूर्य जो है वो नीच राशि में जाने वाले हैं, उनका अलग से हम इफेक्ट समझेंगे। फिर हम मंगल के भी एक अलग टॉपिक पे जाने वाले हैं, उनका भी एक ट्रांजिट ज़बरदस्त होने वाला है, ज़रूरी है समझना। और अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए आ रहा हूं लेके, और सब्सक्राइबर्स को बहुत लाभ होगा, इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और मैं उनके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूं और कुछ रूल्स बदलने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप मेरा चैनल, आपको डिटेल वीडियोस मिले उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।